साथियों, ये मुख्यतः जो वीडियो रहने वाला है ये यूपी ट्रिपल आयोग की जो मनमानी की गई है उसके लिए रहने वाला है, या उन छात्रों के लिए रहने वाला है जो कि प्यारे साथियों शॉर्ट लिस्टेड किए गए छात्रों की सूची में नहीं आ पाए हैं। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता होगा कि पीईटी की परीक्षा यूपी ट्रिपल के द्वारा कराई जाती है, और यूपी ट्रिपल के द्वारा जब पीईटी की परीक्षा कराई जाती है उसके बाद इससे पहली भर्ती एएनएम की ली गई, जिसमें सिर्फ किसी के अगर माइनस से अधिक नंबर हैं तो उसको परीक्षा में बैठाने के लिए उसने यहाँ पर बुलावा भेज दिया, यानी कि वो सारे बच्चे बैठेंगे जिनके माइनस से यहाँ पर ज्यादा नंबर हैं। दूसरा, लेखपाल की दूसरी भर्ती आती है। जैसे कि हमको पता होगा कि लेखपाल की बहुत लंबे समय से भर्ती लंबित थी, उसको आने के लिए इतना समय, इतना प्रयास हमें करना पड़ा, इतना समय आयोग ने लिया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि उसके बाद भी यहाँ पर साथियों जब पीईटी का स्कोर कार्ड आया उसके बाद लेखपाल के फार्म भराई गई, और लेखपाल के फार्म भराए जाने के बाद आपने यहाँ पर आयोग के द्वारा एग्जाम की डेट भी दे दी गई, और एग्जाम डेट दे देने के बाद आज समय में, इस समय में यहाँ पर आकर आयोग आपको शॉर्ट लिस्टेड करने का काम कर रहा है, और शॉर्ट लिस्टेड भी जो कर रहा है वो अपने मनमानी तरीके से कर रहा है, जो साफ साफ नजर आ रहा है। एक तो होता है कि गलती करके उस गलती को नजर ना आना या गलती ना दिखाई देना, और एक होता है कि साफ साफ देखना कि जो आपकी 8000 वैकेंसी है उसका 15 गुना करते हैं तो 1,20,25,000 बच्चे बैठते हैं। आप कह रहे हो कि हमने 15 गुना बच्चे लिए हैं, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे ले रहे हो, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि 15 गुने कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। दूसरा साथियों, जो आपने शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को किया है, जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नंबर आ गया है, वो सभी तो एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे, लेकिन वो बच्चा क्या करे जो लेखपाल को ही टारगेट मानकर पिछले 2-3 महीने से लगा हुआ था कि जैसे एएनएम में सभी को लिया है, शायद हमको भी ले लेगा और हम एग्जाम देने का हमको भी एक मौका मिल जाएगा। आपने शॉर्ट लिस्टेड भी किया तो महिलाओं को किस आधार पर प्यारे साथियों इतना ज्यादा इनकी कट ऑफ को पहुंचा दिया? इनकी कैटेगरी वाइज आपने कोई कट ऑफ ही नहीं रखी, सबकी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सब महिलाओं की एक कट ऑफ लगा दी। दूसरा प्यारे साथियों, ये आयोग का पहला वाकया नहीं है, आयोग अपनी मनमानी हमेशा ये करता रहता है, लेकिन छात्रों के साथ हो रही ये गलतियां क्या छात्रों के जीवन को बर्बाद नहीं कर देती हैं? क्या आयोग को थोड़ा सा नहीं सोचना चाहिए कि सबसे मुख्य बात की अगर आप गड़बड़ी कर रहे हो, इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो, आइएगा जरा मैं वीडियो के माध्यम से शुरू करूंगा और फिर आपको बताऊंगा भी कि आखिरकार इस महाअभियान में जो आपको जुड़ना होगा, इस महाअभियान में जुड़ने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, इस चीज पर भी मैं आपको लेकर आऊंगा। क्योंकि साथियों, आप सभी को एक बात समझनी चाहिए कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आवाज जो अभी गलतियां आयोग कर रहा है, इस आवाज को ना उठाने की वजह से आगे भी करेगा। इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हम ऐसा कदम उठाएं जिससे कि हमें एक आस जग सके। वो ठीक है कि हमको अपनी तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथियों अगर आप ट्विटर कैंपेन नहीं चलाते हो, अगर आप प्यारे साथियों कहीं ना कहीं अपनी आवाज को नहीं उठाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या भी तो पैदा होती है कि आगे चल के आयोग जो चाहेगा वो कर देगा। यानी कि जो सिलेक्टेड भी बच्चे होंगे जब एग्जाम के अंदर, मेंस एग्जाम के अंदर भी बैठेंगे, उनके साथ भी आयोग का टॉप में कुछ भी कर सकता है। तो साथियों आइएगा, कुछ चीजों पर मैं आज बात करने वाला हूं। देखिए, रिजल्ट या तो बदलेगा या तो आयोग रिजल्ट बहुत बड़ी गलती हुई है। पड़ोस की दुकान में जाओ। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो साथियों जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 62.96 यानी 96 रही है, और साथियों ये तीनों की ही समान कट ऑफ रही है। क्या इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए थी? सभी को पहले एक साथ आना पड़ेगा। अब ट्विटर अभियान चलाना है या फिर प्यारे साथियों हम बात करें कि कहीं जाकर एकत्रित होना है, ये सभी बातें बाद की बातें, पहले आप सभी को एक साथ आना होगा। क्योंकि आप मान लीजिएगा कोई भी कैंपेन शुरू करते हैं तो आप तक हर बच्चा उससे जुड़ पाता है, नहीं जुड़ पाता, या कोई परसों चलाता है, कोई सोमवार को, मंगलवार को चलाता है, कोई बुधवार को चलाता है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपके लिए एक छोटा सा इस मुहिम में ही शामिल होना चाह रहा हूं कि आप सभी के लिए मैं एक टेलीग्राम बना रहा हूं, जिस टेलीग्राम में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जुड़े जो लेखपाल से संबंधित हैं या यूपी ट्रिपल आयोग से समस्या है, वही बच्चे उस टेलीग्राम के अंदर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप सभी बच्चे पहले एक साथ तो आ जाओ। एक साथ आने के बाद एक रणनीति तो अच्छी बना ले, जिस रणनीति के माध्यम से आप ये कह सकें कि हाँ हमको क्या करना है, क्या रणनीति आगे बढ़ानी है, ट्विटर अभियान कब चलाना है, हैशटैग क्या रखना है, इन सभी चीजों के लिए पहले हमें एक साथ तो आना पड़ेगा। तो एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसको जाकर वह सभी बच्चे ज्वाइन कर ले जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। फिर क्या हैशटैग रखना है, कब ट्विटर अभियान चलाना है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।